नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा से ग्रेड पे वेतनमान वाले सुरक्षित शिक्षक रहे हैं। वहीं एक अहम खबर सामने आ रही है कि अभी कुछ ऐसे शिक्षक जो 2003 से या 5 से 7 से या 10 में ज्वाइन किए, कुछ शिक्षक प्राइमरी में हैं और बीएड योग्यताधारी हैं। तो जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनको ऑन ट्रेंड का वेतन मिलता है। इसके लिए ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है, जिसको लेकर लगातार इस चैनल ने आवाज़ उठाने का काम किया और आवाज़ उठाते रहे। अब ब्रिज कोर्स शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ब्रिज कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें 2-3 परेशानियां हैं। एक तो परेशानी है कि इसमें फीस इतना महंगा है, 25,000 रुपया फीस कर दिया गया है। बताइए, ना उस 25,000 में ना रहने का व्यवस्था है, ना कोई खाने का फैसिलिटी है, न कहीं किसी प्रकार का। वह 25,000 रुपया किस लिए एनआईओएस ले रहा है, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। मात्र 6 महीने का कोर्स, वो भी डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, और 25,000 फीस। हर बार मात्र 5,000 फीस रहा करता था। इसको लेकर जो ब्रिज कोर्स करने वाले शिक्षक हैं, जो प्राइमरी में हैं और जो बीएड योग्यताधारी हैं, उनमें आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। बता दें कि जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनको 25,000 रुपया जो उनसे डिमांड किया गया है, इसको लेकर तमाम शिक्षक संघ आवाज उठाना शुरू किया है। बताया जाता है कि शिक्षक संघों ने एनआईओएस से और शिक्षा विभाग से यह लगातार मांग करना शुरू किया है कि सबसे पहला मांग है कि यह जो 25,000 रुपया है उसको 5,000 रुपया किया जाए। फीस 5,000 रुपया भी बहुत है। वहीं इसके अलावा जो 2005 से 7 से 3 से जो छूटे हुए हैं या उसके बाद जो हैं, जो भी शिक्षक हैं जो छूटे हुए हैं, उनका फॉर्म भरा होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अस्वस्थता के कारण, या हो सकता है जानकारी नहीं हुई। 2 बार 3 बार हुआ ब्रिज कोर्स, लेकिन नहीं जानकारी होने की वजह से वो नहीं कर पाए। तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हर हाल में उनको ब्रिज कोर्स कराना चाहिए एनआईओएस को, जिसको लेकर उथल पुथल का माहौल जारी है। वहीं अब अगर नियोजित शिक्षकों पर हम नज़र दौड़ाएं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को हर हाल में मामूली परीक्षा देने के लिए प्रचार किया जा रहा है। जैसे कोई ब्रांड, कोई सामान, सर्फ साबुन बेचना होता है, अगर घटिया भी सामान हो तो उसको ब्रांड बनाने का कोशिश किया जाता है और प्रचार किया जाता है कि मामूली पैसा में यह ले लीजिए, मामूली पैसा में ही ले लीजिए। उसी तरह नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा देकर सरकारी बन जाइए, मामूली परीक्षा देकर सरकारी बन जाइए कहा जा रहा है। चर्चा इस बात का है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो इतने जानकार हैं, 2020 की नियमावली के इतने जानकार हैं कि मामूली परीक्षा कहने के बाद भी यह देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यह जैसे ही दिए तो वो परीक्षा मामूली नहीं देंगे, वह अपना ज्वाइनिंग डेट का कुर्बानी दे देंगे। उनको देना पड़ जाएगा।
पुराने नियोजन इकाई की कुर्बानी दे देंगे, अपने ग्रेड पे वेतनमान की कुर्बानी दे देंगे, इतना दिन का काम किया हुआ कार्य अनुभव का कुर्बानी दे देंगे, इतना दिन का किया हुआ ग्रेचुइटी का कुर्बानी दे देंगे, और तो और वरीय इतने दिन से बने हुए हैं उस वरीयता का कुर्बानी दे देंगे। जैसे 2003 में 5 में जो बहाल हुए हैं उनको हर हाल में वरीय रहना ही पड़ेगा, और वो हैं वरीय। अब पत्र जारी करके उनको भरमाया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है बच्चों की तरह कि आप वरीय नहीं हैं। जो 2003 से शिक्षक बना हुआ है, जो 2005 से शिक्षक बना हुआ है, 2010 से शिक्षक बना हुआ है, उसका रिजाइनेशन हो गया मामूली परीक्षा के चक्कर में, और रिजाइनेशन के बाद वह नई नौकरी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम है विशिष्ट शिक्षक की नौकरी। पहले था नियमित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक के रूप में था। 60 सालों के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी ने कहा कि यह नियमित शिक्षक हैं, मेरे नियोजित नहीं हैं। नियोजित कोई नाम नहीं ले, ये मेरे नियोजित नहीं हैं, ये नियमित शिक्षक हैं। आज भी वह दिख भी रहा है ई शिक्षा पोर्टल पर। जब आप अटेंडेंस बनाएंगे तो नाम के आगे, शिक्षकों के नाम के आगे आर लिखा रहता है, जो रेगुलर है। आर मतलब रेगुलर, आर का फुल फॉर्म रेगुलर होता है। अब उस रेगुलर शिक्षकों को इरेगुलर बनाने के लिए, राज्यकर्मी बनाने के लिए, ग्रेड पे की कुर्बानी के लिए, वेतनमान की कुर्बानी के लिए लगातार एक कवायद चल रही है। मामूली परीक्षा दे दीजिए, बीपीएससी परीक्षा नहीं देना है, बड़ा परीक्षा नहीं देना है, मामूली देना है और जल्दी से जल्दी कुर्बानी दे देना है। क्या आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक जो बने हुए हैं, जो जानकार हैं, वो कुर्बानी देंगे? आपको क्या लगता है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनको भोजपुरी में भकभेलर शिक्षक टीचर भी कहा जा रहा है, तो भकभेलर टीचर कोई बनने को तैयार होगा? मैं बैठा हुआ था एक जगह, तो इसी बात की चर्चा हो रही थी कि अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव टीचर कहा जाए, हिंदी में विशिष्ट शिक्षक कहा जाए, लेकिन भोजपुरी में इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको भकभेलर शिक्षक, भकभेलर सर कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी राज है। इसके पीछे राज यह है कि ये लोग मामूली परीक्षा देकर आए हैं। आज मामूली का अर्थ आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए मामूली क्या है। जैसे कहीं आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, कोई पुल पुलिया बना है, तो सड़क समतल है, आप स्पीड में आ रहे हैं, एक स्पीड ब्रेकर होता है जो खूब ऊंचा होता है, तो वो कोई कहे कि भाई ब्रेक लेके आना, बहुत ऊंचा है, बहुत हार्ड ब्रेकर था। जो एकदम ब्रेकर घिस गया है थोड़ा सा, लोग क्या करते हैं, गाड़ी चाप के आगे बढ़ा देते हैं, उसको कहता है मामूली भाई, मामूली ब्रेकर था। उसी प्रकार पुल पुलिया है, हल्का सा ऊंचा होता है, वह मामूली था, वह गों गों भाग के गए हैं, एकदम एरोप्लेन की तरह उड़ाते चले गए, इसलिए कि वह मामूली सा था, मामूली ब्रेकर था। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब से यह बात सदन में कहे हैं मामूली परीक्षा की बात, तब से चर्चा का बाजार और गर्म हो गया। कुछ जो शिक्षक हैं
वो समझते जो नहीं है नियोजित शिक्षक, वो बीच में कह रहे थे कि हम चले जा रहे हैं। अरे भाई चल जाओ ना, जिसको जाना है वो कहेगा कि चल जा रहे हैं, वो तो जाएगा। ग्रेड अपना ग्रेड पे गंवा दो, अपना वेतनमान गंवा दो, अपना जो तमाम चीज़ें ग्रेचुइटी बार गंवा दो। नियोजन इकाई एक कवच कुंडल है, एक माँ का आंचल है, उसको गंवा दो। गंवाने के लिए तो बहुत कुछ है। सरकार चाहती ही है कि आप फिर से नए हो जाएं, फिर नए सिरे से नौकरी करें। प्रमोशन का लाभ गंवा दो, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का लाभ गंवा दो। हेडमास्टर में प्रमोशन का जो जितने ही कम रह जाएंगे, जितने ही शिक्षक कम रहेंगे, उतना ही देने में आसानी होगी। तो दो बातें कि नियोजित ही मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और जो ब्रिज कोर्स जो बीएड किए हुए हैं, बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो प्राइमरी स्तर में हैं, उनका फीस कम होना चाहिए। और हर हाल में एनआईओएस को 2003 से 5 से 7 से 10 से जो छूटे हुए हैं, उनको भी परीक्षा दिलवाना चाहिए। इस बात को लेकर शेयर कीजिए। सभी नियोजित शिक्षकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक यह बात पहुँचे, एनआईओएस तक पहुँचे, और उसका दिमाग खुले कि जो चीज़ 5,000 में होता था उसको 25,000 लेकर शिक्षकों का शोषण नहीं कर पाए। चलिए बने रहिए। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, देखते हैं। इसको भी देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए। लव यू, ऑल ऑफ यू।